एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए हम लोग फिर हाजिर है आपके सामने। चलिए, तो इको जेड आपका स्वागत करता है और आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अब तक आपको दिए थे, वो वापस से एक रिवाइज फॉर्म में हम लोग लेकर आए हैं। और इन क्वेश्चंस की अगर हमने प्रिपरेशन कर ली तो वी होप कि आप फुल में से फुल मार्क्स निकाल लेंगे। तो इको जेड पर इन बातों पे ध्यान दें और 100% निकाल लें। चलिए, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कंटेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस प्लीज। Question number 1. What is IC curve या indifference curve and define consumer equilibrium by IC curve? Question number 2. What is elasticity of demand and define its all degrees by diagrams and also a measurement method. Question 3. What is credit control and which institute control it? Question number 4. Who is the father of the economics and who is the inventor of the macroeconomics, and give its book's name and when it is published. Next question की ओर चलते हैं. Who give the all definitions on the economics? Wealth oriented. नेक्स्ट है ह्यूमन वेलफेयर, नेक्स्ट डायनेमिक, नेक्स्ट लेक ऑफ वांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हु इज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स एंड व्हेन. Next question. What is utility and types of utility and its formulas? Next question की ओर चलते हैं. Who give the Gaussian law and when did and name the Gaussian law first and second law? Question 7. What is IC curve and define its characteristics? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा define consumer equilibrium and its conditions. Next question है what is demand and give its 5 element. अगला क्वेश्चन है हमारा what is market demand. अगले क्वेश्चन की चलते हैं give any 2 factor affecting of demand. नेक्स्ट क्वेश्चन है exception of the demand. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं difference between सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. एंड लास्ट क्वेश्चन है नेसेसिटी गुड्स एंड कंफर्ट गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वो आपको डिफाइन करना है. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कंफर्ट गुड्स एंड नेसेसिटी गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल मेथड के ऊपर दे रखा है. आपको क्यू पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करनी है और फॉर्मूले की सेंस को डिफाइन करना है. फॉर्मूला यह लगेगा लोअर पार्ट अपॉन द अपर पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the supply and give any 2 factors which is affected by supply या affected by in these factors. next question है what is production function and give its types. next question है what is the inputs, give its all inputs name and explain it. next है what is cost, define implicit cost, explicit cost, social cost and opportunity cost. next question है relation between AC and MC and again relation between TU and MU. next question है what is the envelope curve या LAC curve. next है which curve is rectangular hyperbolas curve. next question है give characteristics of perfect competition market, imperfect competition market and monopoly markets and give its all demand curve AR and MR also. next question number 23. what is firm equilibrium and define its any one method, TRTC method या MRMC method by the diagram. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट
गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट व्हाट इज ओलिगोपोली एंड डिफाइन इट्स डिमांड कर्व या किंग्ड वर्क। नेक्स्ट है एनआई मेजरमेंट की मेथड्स आपको बतानी है। व्हाट इज द मेथड्स ऑफ द एनआई या नेशनल इनकम एंड गिव इट्स फोर कंसेप्ट एंड डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड डिफाइंड बाय द डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल लॉ एंड डिफाइन इट्स रेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीपीसी कर्व एंड डिफाइन ऑल इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है लॉस, व्हाट इज डेफिसिट एंड इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी एंड डिफाइन इट्स ऑल फंक्शंस। नेक्स्ट what is monetary policies and its all elements and functions. Next, what is short term cost and define its all concept by the diagrams and by the formulas and find out the relation between. Next है what is market equilibrium and define in excess demand and excess supply and effect on the equilibrium by the diagram. Next question है what is NI, give its definition and give its characteristics and four concept of the NI. Next है what is the income circular flow and who propounded this. Next, which institution publish the NI data every year. नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है जिसमें प्राइमरी प्राइस दे रखी 100 एंड इट्स प्रोडक्ट क्वांटिटी डिमांड इज 250 ग्राम्स, देन प्राइमरी डिक्रीज एंड इट्स अप टू 50 रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड 750 ग्राम्स, देन फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन सेकंड primary price is 10 and decreased by 1 rupees, so next price is 9 and expenditure is primary 180s and next है 160s, then find the elasticity of demand. Third question है given elasticity of demand is 0.77 and price is 7 and increased by 3 rupees then 10 rupees and quantity primary quantity is 6 then secondary quantity you find it. नेक्स्ट एक टेबल कंप्लीट करनी है आपको। क्वांटिटी दे रखी है, एआर आपके सामने है, टीआर है और एमआर है। इनके बीच में कुछ मिसिंग डेटा दे रखे हैं, इनको आपको बाय फॉर्मूला क्लियर करना है और टेबल को फिल करना है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 20 रुपीज। जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं करती है, तो सारे कॉलम में 20 ही आएगा आपका। देन टीसी आपको दे रखा है, आपको फाइंड करना है टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसी और एसएमसी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनएमपी FC8 के ऊपर, जिसमें आपको जीडीपी 8 मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 4 करोड़ रुपीज, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 10,000 एंड सब्सिडी दे रखी है 5,000 और NFIA दे रखा है 10,000। आपको एनएमपी FC8 कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एमपीसी कैलकुलेट करनी है। एमपीसी के ऊपर आपको इनकम का डेटा दे रखा है, कंजप्शन का डेटा दे रखा है और आपको बाय फॉर्मूलाज एमपीसी कैलकुलेट करनी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको डिमांड डिपॉजिट एंड डिमांड कोएफिशिएंट आपको चेक करना है, जिसके लिए सीआरआर आपको ऑलरेडी दिया गया है और बैंक्स की डिपॉजिट आपको यहाँ दे रखी है। आपको डायरेक्ट डिपॉजिट जो होता है उसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। नेक्स्ट है एमपीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.75 और आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंड्यूस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 200 एंड कंजस्शन फंक्शन दे रखा है C = 80 + 0.755। आपको इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम निकालना है और इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि अगर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से इंक्रीज कर दिया जाए तो एनआई में कितना इंक्रीजमेंट बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
डिफाइन MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट है डिफाइन ADAS मॉडल, वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट डेफिसिट आपको बताने हैं, जिसमें सबसे पहला डेफिसिट पूछा गया है फिस्कल डेफिसिट और दूसरा पूछा गया है प्राइमरी डेफिसिट। इनके फॉर्मूले डालने हैं और इनको डिफाइन करना है। नेक्स्ट चलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड गिव इट्स फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग के रीजन पूछे गए हैं, तो आपको डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग के रीजन देने हैं और इसी से आईसी कर्व के स्लोपिंग के रीजन भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट है इनटेंजिबल गुड्स ट्रेड क्या होता है, इनटेंजिबल ट्रेड क्या होता है, वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैशलेस, व्हाट इज द कैशलेस ट्रांजेक्शन, इट्स मीडियम, इट्स एडवांटेज, इट्स लिमिटेशन एंड प्रिकॉशन आल्सो। नेक्स्ट है गिव द फुल फॉर्म ऑफ द USSD, बीम, BHIM बीम, नेफ्ट, NEFT नेफ्ट, ATM and AEPS. नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई गिवन बाय द डायग्राम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड इट्स बोथ टाइप्स, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मल्टीप्लायर एंड डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हु गिव या हु प्रोपाउंडेड इट। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड डेराइव्ड द एग्रीगेट डिमांड बाय द डायग्राम। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आपको डिफाइन करना है, बाय द डायग्राम आपको इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज, इट्स डेफिनेशन एंड इट्स एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डीमोनेटाइजेशन एंड व्हेन इट इज regulated. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज बजट एंड इट्स 4 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट दे रखा है जिसमें बैंक रेट आपको डिफाइन करना है और लेटेस्ट बैंक रेट क्या है अभी की वो आपको बतानी है। CRR कैश रिजर्व रेशियो है, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इन सबको करंट डेटा के साथ आप जरूर देखिएगा, इनकी आपकी करंट डेटा पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ RBI के गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देखें। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, फिर एक क्रॉस चेक, ATM, उसके बाद दे रखा है जेंडरिंग बजट, नेक्स्ट दे रखा है जीरो बेस बजट, इसी के साथ दे रखा है डेफिसिट। डेफिसिट में आप दोनों डेफिसिट देखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसके साथ दे रखा है MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट जो होता है इसी पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इसी के ऊपर, तो आप ये दोनों देखिएगा। नेक्स्ट दे रखा है फंडामेंटल साइक्लिकल लॉ ऑफ द किन्स के द्वारा जो फंडामेंटल साइक्लिकल लॉ दिया गया था उसके बारे में पूछा गया है, तो ये जरूर बताएं आप। उसके बाद दे रखा है ग्रीन अकाउंटिंग, व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी के साथ दे रखा है NI और रिलेशन बिटवीन NI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी के साथ दे रखा है सोशल वेलफेयर के साथ भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी, इसी के साथ देखो क्वेश्चन है BOP एंड BOT एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, और नेक्स्ट दे रखा है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज की डेफिनेशंस। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द स्टॉक एंड फ्लो, डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है कि स्टॉक और फ्लो के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट दे रखा है फाइनल कंजप्शन गुड्स एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन गुड्स के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, उसी के साथ दो एग्जांपल भी दे रहे हैं। अगले चलते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट है व्हाट इज GDP एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट दे रखा है कि हु यूज द फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ डेटास इन कैलकुलेशन ऑफ NI। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप इन सब के साथ पढ़ रहे होंगे। आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और कोरोना वायरस आपको पता है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने हाथों को अच्छे से धोएं, बार बार हाथों को अच्छे से धोएं, और साथ के साथ जब भी छींके और खांसे तो रुमाल और टिश्यू पेपर का यूज़ जरूर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। बाय।